बैक। हाय एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग रिएक्शन। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जो है आज मेरा जो स्लाइड है मैं आपके लोगों को जो है परिचय कराना चाहूँगा। ये हालांकि कोई अपने परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन हमारे कंपनी के CEO हैं, हमारी कंपनी के फाउंडर हैं मिस्टर CEO डॉक्टर लिम सियो जिन। आप देखा जाए इनके एक वजह से जो है बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन हुआ है। बहुत अच्छे नागरिक हैं, इनके पास डबल PhD किए हुए व्यक्ति हैं, कोई आल्टू पाल्टू व्यक्ति नहीं है। तो इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप www.reaction2.com में लॉगिन करके आप देख सकते हैं मिस्टर फाउंडर CEO डॉक्टर लिम सियो जिन के बारे में। तो मैं आगे बढ़ना चाहूँगा साहब, क्योंकि आपको यदि रिएक्शन में आबद्ध होना चाहते हैं तो आपको एक स्पॉन्सर का ज़रूरत होता है। बगैर स्पॉन्सर का आप ये सिस्टम में आबद्ध नहीं हो सकते, ठीक है। तो हर एक व्यक्ति के जीवन में यदि अच्छा सलाहकार नहीं है, अच्छा गुरु नहीं है, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। तो हमारे ऐसे ही हमारे जो स्पॉन्सर थे मिस्टर जो है विनोद चौधरी सर, और जो है SSD मिस्टर नारायण अधिकारी सर। इनकी वजह से जो है बहुत सारी चीज़ हमको सीखने को मिला, बहुत सारे सपोर्ट मिलते हैं। जो जीवन में इंसान को सफल होने के लिए जो टेक्निक चाहिए वो सारा चीज़ मिलता है। तो थैंक यू कहना चाहूँगा एंड मैं आगे बढ़ना चाहूँगा साहब। सबसे पहले मैं अपना परिचय सभी लोगों को नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग रिएक्शन वंस अगेन। माय नेम राजकुमार पासी है और घर कपिलवस्तु नेपाल है, और स्वागत करते हैं आप सभी को स्वस्थ तथा समृद्धि की यात्रा में साहब। ये यात्रा कोई 1-2 दिन का नहीं है साहब, कि 1-2 पल का नहीं है, ज़िंदगी भर के लिए है यदि बिलीव और विश्वास है तो। आज देखा जाए रिएक्शन में मेरा आने का रीज़न जो था, मेरा केस का प्रॉब्लम की वजह से रिएक्शन में आबद्ध हुआ था साहब। लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे एक इंटरनेशनल बिजनेसमैन बन सकते हैं, ऐसा अपॉर्चुनिटी मुझे मिलेगा। मुझे ये सारी चीज़ों के बारे में मुझे पता नहीं था, क्योंकि कहते हैं साहब कि जो प्रॉब्लम आपका है, अगर वो प्रॉब्लम से आप खुद ही परेशान और हैरान हैं तो दूसरा कोई भी बात आपके दिमाग से बाहर हो जाता है, ठीक है। तो मैं समय को ना गवाते हुए मैं आगे बढ़ना चाहूँगा साहब। यहाँ पे आपको फर्स्ट में लिखा नज़र आ रहा होगा, यदि वाकई में रिएक्शन में आप सफल होना चाहते हैं, वाकई में आप अच्छे नागरिक बनना चाहते हैं, वाकई में अच्छे वितरक बनना चाहते हैं, तो 100% हमको जो है एक अच्छा वितरक नहीं, एक अच्छा कंज्यूमर हमको बनना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। गुड मॉर्निंग रिएक्शन, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि जो 100% जो है हमको कंज्यूमर बनना ज़रूरी है साहब। यदि प्रोडक्ट अगर हम यूज नहीं करेंगे, प्रोडक्ट के बारे में अगर हमको पता नहीं होगा, अच्छी तरीके से हम यूज नहीं कर पाएंगे, तो दूसरों को हम बता नहीं सकते। तो 100% दूसरों को ना बताते हुए पहले हमें खुद प्रोडक्ट जो है प्रयोग करना है, खुद भी प्रयोग करना है और अपने फैमिली में यूज कराना है। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये भी रहता है कि भाई साहब हमें प्रोडक्ट ही यूज़ क्यों करना है, क्योंकि बताता चलो ये 21वीं सेंचुरी में 21वीं शताब्दी में साहब खान पान की वजह से, शरीर में पोषण तत्व ना पाने की वजह से बहुत सारी समस्याएं हमारी बॉडी में होता है। लेकिन ये प्रोडक्ट यूज करने का मेन मकसद क्या है कि ये साथ साथ में आपको फुल सप्लीमेंट ऑर्गेनिक है, 100% नेचुरल है। ये प्रोडक्ट प्रयोग करने से हमारे शरीर को जो पोषण तत्व चाहिए, जो विटामिन चाहिए, वो सारा चीज़ मिलता है, पूर्ण पूर्ति होता है। तो प्रोडक्ट जो है, कुछ लोग का क्वेश्चन ये भी होता है कि सर कब तक ये प्रोडक्ट यूज करना है। तो आपको बताता चलूँ, ये प्रोडक्ट जब तक इस पृथ्वी पे आप रहोगे तब तक तो दांत मांजोगे, तेल साबुन यूज करोगे। ये प्रयोग करते हो तो आपका शरीर नेचुरल और अच्छा रहता है। लॉन्ग टाइम तक हम अच्छे स्वास्थ्य के साथ इस पृथ्वी पर अपना जीवन बिता सकते हैं। तो आगे ना डिस्कशन करते हुए मैं आगे बढ़ना चाहूँगा, इसके बारे में ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा कि 100% हमें कंज्यूमर बनना आवश्यकता होगा, पहला नंबर। दूसरा नंबर पे यहाँ लिखा हुआ है साहब कि हमको जो है अच्छा वितरक बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? कंज्यूमर 100% तो हम हो गए, प्रोडक्ट हमने यूज किया, बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन ये प्रोडक्ट वाकई में अगर सफल होना चाहते हैं रिएक्शन सिस्टम में, तो हमने प्रोडक्ट तो यूज कर लिया साहब। अब जो बेनिफिट मुझे मिला, उस जो बेनिफिट है वो बेनिफिट हमें दूसरों को बताना है। यदि आपके लिए ये सिस्टम बेटर हो सकता है, आपके लिए यदि प्रोडक्ट बेटर हो सकता है, तो आपके भाई के लिए, आपकी भाभी के लिए, आपकी बहन के लिए, आपकी माता के लिए, आपके पिताजी के लिए, यानी टोला पड़ोसी गांव समाज के लिए, आपके जिला जवार के लिए, आपके देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये प्रोडक्ट। अगर आप स्वस्थ रह सकते हो तो स्वस्थ रहने का तरीका आप दूसरों को बता सकते हो। एक कहावत है, मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे कि साहब मछली मार मार के रोज़ कितना दिन तक किसी को खिला पाओगे? राइट या रॉन्ग? गुड मॉर्निंग। कितना दिन तक मछली मार के आप दूसरों को खिला सकते हो, लेकिन मछली मारने का तरीका यदि बता देते हो तो ज़िंदगी भर वो इंसान आपको कभी भूल नहीं सकता साहब। ये चीज़ हमें ध्यानपूर्वक रखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, सही है। तो हमें क्या करना है, दूसरों को बताना है
कि भाई ये प्रोडक्ट जो है मेरे लिए अगर बेटर है तो आपके लिए भी बेटर है, क्योंकि पर्सनैलिटी मिला है एक बार, तो आपको जो है इसको समझना आपको इम्पोर्टेंट होगा। तो एक अच्छा क्या करना पड़ेगा हमको, एक अच्छा वितरक बनना इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ पे लिखा होगा तीसरा पॉइंट में, आपने प्रोडक्ट यूज किया, अच्छा लगा, दूसरों को शेयर किया, बहुत बढ़िया है। तीसरा नंबर में लिखा है शो द प्लान। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप जो है शो द प्लान का मतलब है कि आपने कंपनी का P1, P2, P3 के बारे में जान लिया, समझ लिया, तो क्या करना है आपको, आपके बिजनेस पार्टनर को, आपके लोगों को, आपके दोस्तों को सेमिनार में नाम लिस्ट बनाना है, और जो है किसको आप फॉलो कर रहे हो, किस व्यक्ति को बताया हो, उनसे हमें कांटेक्ट रखना है। अगर सफल होना चाहते हैं रिएक्शन सिस्टम में तो हमें शो द प्लान, हमें प्लान को शो करना होगा, अच्छी तरीके से लोगों को बताएं, अच्छी तरीके से लोगों को सिखाएं। यहाँ पे सिखाने के लिए, सीखने के लिए हमें कोई पैसा नहीं लगता, या आप बताते हैं तो रिएक्शन कंपनी का जो सिस्टम है, जो रूल रेगुलेशन है, वो चीज़ आपको फॉलो करते हैं, तो आप वाकई में एक बहुत अच्छा लीडर, बहुत अच्छा स्पीकर, बहुत अच्छा स्वास्थ्य क्रांति व्यक्ति आप बन सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तीसरे नंबर की बात, ये चौथा नंबर की बात यहाँ पे बताना चाहूँगा। चौथा नंबर में लिखा है साहब कि आपको जो है खुद भी सीखना है और दूसरों को भी सिखाना है। खुद भी सीखना है, दूसरों को भी सिखाना है, मतलब सीखते सीखते एक अच्छा पैसा कमाना है। सही है। आज देखा जाए हमारे रिएक्शन कंपनी के फाउंडर जो CEO हैं, आज भी एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट हम लोग के माझ उपस्थित कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज भी उनका रिसर्च का प्रतिक्रिया कभी समाप्त नहीं हुआ है। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? उनका रिसर्च करने का प्रतिक्रिया अभी भी समाप्त नहीं है। तो हमारे एक उद्देश्य बनता है, हमारे एक जो है प्रतीक जो होता है, वो चीज़ जो है प्रोडक्ट के प्रतीक, सिस्टम के प्रतीक, सीखने के प्रतीक, हमको ये सारा चीज़ सीखना होगा, और सीखते सीखते जो है पैसे भी कमाना है। पैसे कमाते कमाते हमें सीखना भी बहुत इम्पोर्टेंट होगा। सही है, चौथा नंबर की बात। अब चलते हैं आगे। यहाँ पे पाँचवा नंबर की बात है कि साहब आप कहीं पे व्हाट्सएप में जाते हैं या प्रोग्राम में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, नोटबुक लेके जाएं और जो है पिक्चर आप लें। आप जो है नोटबुक लेके जाएंगे तो वहाँ पे क्या करेंगे, आप लिखेंगे, जो अच्छी बातें हैं उनको राइटिंग कर सकते हैं, है ना। तो हमें सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक मैं टिप्पणी कहना चाहूँगा कि जो है मिस्टर अजय सर बोलते हैं कि साहब सिखाई ऐसा शेरनी का दूध है कि जो बंदा पिया है वही आदमी दहाड़ा है। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि जो बंदा सीखा है वही कहीं ना कहीं जाके दहाड़ सकता है। भाई जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास बात करने का तरीका है, वो व्यक्ति कितना बड़ा मार्क्स हो, कितना बड़ा जो है लोग, कितने बड़े लोग हों, कितनी बड़ी आपका स्टेज मिलता हो, वहाँ पे भी आप जो है जाके हिचकिचा नहीं सकते। बेहतरीन तरीके से आप जो है परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। आज भी जो सीखने की वजह से एक कहावत है, कहना चाहूँगा कि देखो सीखने वाला जो चीज़ होता है ना साहब, सीखने पे तो लोग हेलीकॉप्टर भी चला लेते हैं, नहीं सीखने पर तो लोग साइकिल से घुटना भी फोड़ लेते हैं, है ना। तो जब भी हो हमको सीखने में ज़्यादा ध्यान दें, फोकस करें। हमारा सिस्टम बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो यहाँ पे आगे बढ़ना चाहूँगा। यहाँ पे लिखा हुआ है अपलाइन, अच्छे अपलाइन को चुनाव करना, मतलब अच्छे लीडर को फॉलो करना। ये कोई नहीं होता है साहब। यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक ये बात है। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि ऐसे ही नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आपके पास उपस्थित हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अच्छे अपलाइन को चुनाव करना, मतलब अच्छे लीडर को चुनना। साहब यदि आपके जीवन में उस व्यक्ति की वजह से, उस व्यक्ति के शब्दों से यदि आपके जीवन में बढ़ोतरी हो रहा है, तो हमें ये कोई ज़रूरी नहीं है साहब कि अगर अपना लीडर है तो उसको ही सिर्फ फॉलो करना। अपने लीडर को तो फॉलो करना ही करना है, लेकिन उस व्यक्ति की वजह से यदि आपके सिस्टम में, आपके जीवन में कुछ बढ़ोतरी हो रहा है तो उसे भी फॉलो करना इम्पोर्टेंट होगा। किसी का बुराई ना करते हुए अच्छे व्यक्ति को फॉलो करते रहें, अपने लीडर को भी फॉलो करते रहें। जो चीज़ समझ में ना आए उसे क्वेश्चन वगैरह ज़रूर करते रहें। इससे क्या होगा, आपका माइंड सेट जो है क्लियर होता रहेगा। ठीक है, तो अच्छे अपलाइन को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे है 7वां नंबर में आपको दिखाना चाहूँगा। 7वां नंबर में है सेम डुप्लीकेशन करना। अब साहब सेम डुप्लीकेशन करना, अब बताओ मुझे कि 300-400 रियाल में, 300 रियाल में, नेपाल का 7,000, इंडिया का जो है 4,000-5,000 में कौन सा आप पान का टंकी खोलोगे? पान का टंकी भी नहीं खुलेगा। लेकिन अगर मान लो खुदा ना खास्ता आपने 2 लाख 3 लाख रुपया लगा के पान का टपरी भी खोल लिया ना साहब, तो एक चूना लगाने के लिए भी आपको सीखना पड़ेगा। सीखना पड़ेगा कि नहीं सीखना पड़ेगा? चूना लगाने के लिए भी सीखना पड़ेगा साहब। लेकिन सेम डुप्लीकेशन एक दूसरे का नहीं कर सकते, झगड़ा हो जाएगा।
विवाद हो जाएगा, लोग जो आपको गालियाँ देंगे, तरह तरह की बातें करेंगे कि हमारा नकल करता है, राइट और रॉन्ग। लेकिन डिएक्शन ऐसा सिस्टम है कि जहाँ पे आप दूसरे का डुप्लीकेशन करते हुए भी आप आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि ये नेचुरल है। नेचुरल तरीका से आपका लीडर कहता है, आपके लोग जो कहते हैं, हमारा डिएक्शन फैमिली कहता है कि यदि मैं स्टारजन से स्टार रूबी बना तो सेम तरीका आप भी स्टारजन से स्टार रूबी बन सकते हो। ये कोई नहीं कहता साहब, इस तरीके का छलांग नहीं होता है कि जो है मैं स्टारजन हो गया तो डायरेक्ट जो है मैं जाके क्राउन एम्बेसडर हो गया। नहीं, स्टाफ बाय स्टाफ जैसे लोग क्राउन एम्बेसडर बने हैं सेम सिस्टम से, ऐसे आप सेम डुप्लीकेशन करते हुए काम करते जाओ, ईमानदारी से आप आगे बढ़ते चले जाओगे। तो डुप्लीकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो भी इंसान क्राउन एम्बेसडर बना, डायमंड बना, रूबी बना, है ना, या डबल डायमंड बना या डीडी बना, डिएक्शन का सिस्टम से जो है आज वो भी कंपनी का P1, P2, P3 के बारे में रट्टा मार मार के सीख के लोगों को बता के फॉलो करके बेहतरीन तरीक़ा से सलाह देकर आज वो इंसान क्राउन एम्बेसडर बना। अगर उसके लिए बेटर हो सकता है तो मुझे नहीं लगता कि आपके लिए भी बेटर नहीं हो सकता है। आपके लिए भी बेटर हो सकता है, आपके लोगों के लिए भी बेटर हो सकता है। तो किस तरीके से इस शब्दों को प्रयोग करते हैं, किस तरीके से इस शब्दों को जो है आप अपने मन में अंगालते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि ऐसे ही नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो 8वां नंबर में 100% खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ये हमारा एक उद्देश्य बनता है साहब, राइट और रॉन्ग। अगर मैं खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% अगर मैं ना लूँ तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? अरे नहीं बढ़ सकते साहब। जब आप पासपोर्ट बनाए थे तो खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए थे कि भाई मेरा पासपोर्ट बना है तो मैं जाऊंगा विदेश, मेरा रिश्तेदार नहीं जाएगा, वो आपके नाम का पासपोर्ट है तो आप ही जाओगे, सही है। अगर जिस कंपनी में आप आए हो उस कंपनी में अगर आप आए हो तो खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी से कोई भी कार्य करते हो, कोई भी काम करते हो आप, तो खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप काम करते हो। जैसे एग्जाम्पल, कोई सुपरवाइजर बता दिया कि ये काम आपको उठाना है, 50 किलो का बोझा है आपको उठाना है, आपका जितना कैपेसिटी रहेगा उतना ही उठाओगे, यानी कि आपका जितना क्षमता रहेगा उतना ही आप उठा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं उठा सकते, ठीक है। तो खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी से यदि आप काम करते हो सिस्टम में, डिएक्शन सिस्टम में, तो आप अच्छे लीडर, अच्छे व्यक्ति, अच्छे नागरिक आप बन सकते हो। हमें लीडर के लिए काम नहीं करना, हमें स्पॉन्सर के लिए काम नहीं करना, ये अपने लिए काम करोगे। इसमें सिस्टम ही ऐसा है साहब, बहुत पाक सिस्टम है, बहुत नेचुरल सिस्टम है। यदि आप करते हो ना तो क्या होता है पता है आपको? व्यक्तित्व और विकास होता है। आपके बच्चों के लिए, आपके फ्यूचर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम करें, अच्छी तरीके से आगे बढ़ें। सिस्टम बहुत नेचुरल है। यहाँ पे मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। आपको जो है 9 नंबर में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, बहुत बेहतरीन तरीक़ा से थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको बताना चाहूँगा। हालांकि ये सारी चीज़ें आपको पता है लेकिन फिर भी बताना चाहूँगा। होम मीटिंग करना और प्रोग्राम करना और वर्कशॉप में जाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। जैसे यहाँ पे सब लोग चेयर पे बैठे हुए हैं, है ना, और बीच में जो है घूम रहा है चक्र जैसा। मतलब इसका मतलब क्या है? होम मीटिंग करने का मतलब क्या है कि जैसे एग्जांपल आपने कहीं ना कहीं जो है आप जो है साइकिल चलाए होंगे बचपन में या बड़े हो गए तो भी आप साइकिल चलाए हैं, सही है, साइकिल चलाया हो। लेकिन जब आप पहला पेंडल मारते हो ना तो ताकत लगता है, दूसरा पेंडल मारते हो तो कम ताकत लगता है, चौथा पेंडल मारते हो तो और भी कम लगता है। ऐसे ही जब रेस में जब आपका साइकिल चलने लगता है साहब, तो ताकत कम भी मारोगे ना तो भी साइकिल जाएगा कि नहीं जाएगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन आप ब्रेक मार दो और साइकिल को खड़ा कर दो, ठीक है, आप पेंडल मारना बंद कर दो, फिर वापस चलाने के लिए हमें जोर लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा ना। आपके मन में भी ख्याल आता होगा कि भाई जब साइकिल खड़ा करने के बाद में दोबारा मुझे चलाना होगा तो लाजिम सी बात है कि पेंडल मुझे मारना ज़रूरी होगा। तो इसका मतलब क्या है साहब, ये उद्देश्य क्या है, बताने का तरीका ये क्या है, आप समझ गए होंगे कि जो है जब लगातार हम मीटिंग करते, लगातार वर्कशॉप करते, लगातार प्रोग्राम करते, लगातार जब होम मीटिंग करते हैं तो इससे क्या होता है, फोकस योर माइंड। मुझे P1, P2, P3 के बारे में बात करना है, लोगों को बताने हैं, लोगों को सिखाने हैं। इस तरीके से अगर करते रहोगे ना साहब तो क्या होता है, आपका व्यक्तित्व विकास भी होता है, आपका माइंड भी पॉजिटिव तरीके से आकर्षित होकर आगे बढ़ता है, आपके लोग भी जो है सकारात्मक सोच के जो है काम करते हैं, आपका नॉलेज बढ़ता है और उसके साथ साथ में आपका सिस्टम भी लेके भी आपका क्या होता है, आगे बढ़ता है। तो हमें ये चीज़ फॉलो करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगर वाकई में सक्सेस होना चाहते हैं तो, ठीक है। और एक मैं बताना चाहूँगा
जो है गोल्फ के फर्स्ट ग्रैंड एम्बेसडर जिसका नाम है मिस्टर फ़तेह मेघानी सर, वो पाकिस्तान से हैं, बट जो है एक ट्रेनर भी हैं पायलट के ट्रेनर हैं, मलेशिया में रहते हैं। और उनका बहुत सारा देखे वो गैस्ट्रिक की वजह से जो है डिएक्शन सिस्टम में आए थे, और जब डिएक्शन सिस्टम में गैस्ट्रिक की वजह से आए थे जब, तो उन्होंने क्या किया कि प्रोडक्ट प्रयोग किया, उनका गैस्ट्रिक सही हो गया। हाँ, गैस्ट्रिक जब सही हो गया, यही है फ़तेह मेघानी सर, जब गैस्ट्रिक सही हो गया तो क्या होगा, वो उन्होंने कहा कि भाई मैं सुना हूँ कि इसमें पैसे भी आते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम भी होते हैं लोग, है ना, ये भी चीज़ होता है, आपको रिटेल प्रॉफिट, डेवलपमेंट बोनस, देश विदेश ट्रैवल सेमिनार, बहुत सारे इनकम भी प्राप्त होते हैं ये प्रोडक्ट प्रयोग करने पर। तो डॉक्टर लिम से जाके डायरेक्ट मिले कि ये मुझे ये बताइए, आप तो CEO हैं, आप तो कंपनी के फाउंडर हैं, मैं गैस्ट्रिक की वजह से डिएक्शन सिस्टम में आया था, क्या वाकई में इसमें हम फ्रीडम हो सकते हैं, टाइम फ्रीडम जिसको बोला जाता है, वो हो सकते हैं इसमें? तो डॉक्टर लिम ने कहा जी बिल्कुल आप हो सकते हो। तो कहें वो पूछने लगे ग्रैंड एम्बेसडर थे, तो वो पूछने लगे, स्टार्टिंग में तो स्टार्जन थे वो, लेकिन वो क्या थे पता है आपको, स्टार्टिंग में स्टार्जन थे वो, लेकिन क्या थे, वो पायलट ट्रेनर थे वो, है ना, जो प्लेन होता है ना उसके ट्रेनर थे वो। लेकिन फिर भी उनसे पूछे हमारे कंपनी के फाउंडर CEO से कि सर मुझे बताइए, मुझे डिएक्शन में सफल होना चाहता हूँ, प्रोडक्ट हमने यूज किया, मेरा गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम सोल्व हो गया, लेकिन मैं चाहता हूँ फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करना चाहता हूँ, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस प्राप्त करना चाहता हूँ। तो डॉक्टर लिम ने कहा यदि आप वाकई में डिएक्शन में सफल होना चाहते हैं तो आपको 3 चीज़ आपको फॉलो करना होगा। तो उन्होंने कहा क्या चीज़ फॉलो करना होगा सर? तो उन्होंने कहा फर्स्ट नंबर में आपको धैर्यता रखना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ऐसे ही अच्छी वीडियो आपको जो है प्राप्त होती रहेंगी। और जो है आप वहाँ पे टिप्पणी भी कर सकते हैं, है ना, इनबॉक्स में जो आप टाइपिंग भी कर सकते हैं, क्या सीख मिला इस वीडियो से। तो डॉक्टर लिम ने कहा कि जो है वाकई में आप सफल होना चाहते हैं तो 3 चीज़ के बारे में आपको फॉलो करना होगा। तो उन्होंने कहा क्या है 3 चीज़? तो उन्होंने पहला कहा आपको धैर्यता रखना पड़ेगा साहब, ठीक है, वाकई में डिएक्शन में सफल होना चाहते हैं तो आपको धैर्यता रखना पड़ेगा। धैर्यता के साथ साथ में आपको दायां बायां बिल्कुल नहीं देखना है, ठीक है, दायां बायां बिल्कुल नहीं देखना है, सीधा आपको जब गोल है, जो आपका टारगेट है, उसके ऊपर फोकस करना है। पहला नंबर में धैर्यता रखिए, दूसरा नंबर में सहनशीलता रखिए आप, है ना, तीसरा नंबर में जो है आपके पास जो है आप क्षमता, मतलब अच्छी तरीक़े से, गतिशील तरीके से, क्षमता के साथ साथ में आप अच्छी तरीके से सिस्टम को फॉलो करना होगा। मतलब सिस्टम को फॉलो तो कर ही रहे हैं, अब कौन सा करना है? तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं कि जो है सिस्टम को फॉलो करना है आपको, कि मतलब बहुत सारे लोग जो है आपको बोलेंगे कि भाई ये ऐसा है, ये फलाना टिकाना धमका, ये ऐसा है वैसा है, बिल्कुल नहीं। दुनिया का बात आपको सुनने का आवश्यकता नहीं है। मैं कंपनी का फाउंडर हूँ, मैं CEO हूँ, मैं जैसा कहता हूँ इस तरीके से अगर आप काम करोगे तो आप अच्छे लीडर, अच्छे व्यक्ति और फाइनेंशियल फ्रीडम आप प्राप्त कर सकते हो। तो उसने क्या कहा, चलो सही है सर, अगर इस तरीके से मैं सफल होने का एक जरिया मुझे मिल गया तो बिल्कुल करूँगा। तो उन्होंने क्या किया, पहला नंबर धैर्यता, सहनशीलता, उसके बाद में लगातार कंटिन्यू काम करना, मतलब काम के प्रति विश्वास रखना, आपको विश्वास रखना इम्पोर्टेंट होगा। इस चीज़ को अंगालते हुए, समझते बुझते हुए भी बहुत अच्छी तरह से वो ग्रैंड एम्बेसडर बने। आज देखा जाए तो फाइनेंशियल फ्रीडम है, वो बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ किए हैं, बहुत अच्छा उनका टीम है, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है कंपनी के। बताओ इतना अच्छा फ्रीडम है कि आपको क्या बताऊं। आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो जाके आप वहां से देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त लीडर है ना। इनके बारे में किताब भी इन्होंने खुद लिखा है, डिएक्शन के प्रति किस तरीके से इन्होंने डिएक्शन के सिस्टम में सफल हुए। तो ये सारा चीज़ होता है। अगर इसके प्रति आप भी अगर सफल होना चाहते हो तो हमें सिस्टम को फॉलो करना होगा, करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आशा है इस वीडियो से, इस प्रोग्राम सुन के जो है आपको बहुत सारा सीख मिला होगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नए हैं तो बेल आइकन को दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और जो है मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर एंड गुड मॉर्निंग डिएक्शन। थैंक यू वेरी मच।